हेलो 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 बच्चों। तो आज ना मैं आपको बताऊंगा 2 दिन की स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग पढ़ाते हैं ना उनको फॉलो करो, मुझे फॉलो मत करो। तो मैं आज उन 2 लोगों को बुलाता हूँ जो आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। चलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो कुलदीप सर का वही कहना है कि भाई पढ़ लो। 2 दिन ही बचे हैं, पढ़ लो। तो बात यह है कि हम आपको पूरा 2 दिन का प्लान बताएंगे, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो बताएंगे। और साथ साथ ना बस 4 चीजें, वो 4 चीजें हो जाए तो तुम्हें 4 चीजें करके 80 मार्क्स मिल सकते हैं। और वो मैम बताएंगे। मैम आप इधर आ जाओ, इधर से शुरू कर लो, क्योंकि आप ना लाइट के सामने खड़े हो जाते हो, फिर मैं काला दिखता हूँ। नहीं सर, क्या ऐसा करे नहीं। यार। चलो तो 2 दिन आप लोगों के लिए इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी मैं बोल रही हूँ आपके पास 2 दिन है, आज का भी दिन है और कल का भी दिन है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिसके अंदर हमने 4 स्टेजेस यहाँ पर बनाए हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। राइट। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ। स्टेज 1 ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले इसलिए करना है। पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख दो तुम्हारा ग्रामर डन है क्या। अगर नहीं डन है तो तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन ये है कि रिकॉर्डेड वीडियो नीचे अवेलेबल है, वो जाके तुम ग्रामर अपना कंप्लीट कर सकते हो। या तो कल सुबह सुबह भूमिका मैम फिर से एक मैराथन सेशन लेने वाले हैं, उसमें पूरा ग्रामर इजी वे में जो आएगा वो पढ़ाएंगे आपको, तो वो अटेंड कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब समझो ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है, शुरुआत ग्रामर से होती है, डू एज डायरेक्ट। तो वो वाला क्वेश्चन, उसमें आपके मार्क्स जाना ये मुश्किल चीज नहीं है। मार्क्स के साथ साथ आपका इंप्रेशन खराब होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वहां पे गलती हो गई तो टीचर समझ जाएगा ये कुछ काम का बच्चा नहीं है, वो तुम्हारा पेपर कैजुअली चेक करेगा। फिर तुम्हें वो तुम पीछे कितना भी अच्छा मार्क्स लिखो, फिर वो सोचेगा इसको कुछ आता नहीं है, इसको फिर 3 में से 2, 3 में से 2, 5 में से 3 ऐसे करके मार्क्स मिलेंगे, फिर तुम्हारा पूरा पेपर गड़बड़ है। दूसरी चीज मैम बताओ। स्टेज 2 है हमारा राइटिंग स्किल। हर एक स्टेज में ना, एक्चुअल में अभी आगे वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हर एक स्टेज में कौन से ऐसे वो 5, 6, 7, 10 पॉइंट्स हैं जो सिर्फ आपको वही करने हैं अभी वही इस एग्जाम में टाइम आते हैं, पे। वही हाँ, एग्जाम में आते हैं। वो एग्जैक्ट रूल से क्वेश्चन आते हैं। अब राइटिंग स्किल का तुम लोग को मैं एक सिंपल बात बताऊं, कितने पॉइंट है मैम, 4 या 5, 6? हाँ 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 5-6 पॉइंट है। हाँ। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी को है, 20 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कट्टे ही बच्चों के इसी में है, तो इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। इसका तो सेशन अभी है मैम, लगता है अभी 5 बजे आप फुल इंग्लिश वालों का सेशन है, और अगर सेमी वाले देख रहे हैं तो उनका 8 बजे सेशन है। प्रवीण सर और मैं दोनों मिलकर लेने वाले हैं। 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा हो Complete, जाएगा। राइटिंग स्किल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट्स बना दिए आपने, शॉर्ट्स देखा होगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक करने की जरूरत है। बट वो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको याद भी करने पड़ेंगे। हाँ, बस सिंपल सिंपल। अब तीसरी चीज आती है पोएम। Poem। इस पे कितने मार्क्स होते हैं? 10 10 नंबर। हाँ, बताइए, आप ही 10 बताइए। नंबर में ये हो जाता है कि एक तो पूरा आपका पैसेज की तरह आता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक अप्रिसिएशन का फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप आपको, ये रटने वाला काम है। अप्रिसिएशन तो आप रट लो एक बार, मैं आप बच्चों को बोल रही हूँ, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, वहां बैठ के सोचने का कोई फायदा नहीं है। 5 नंबर का सवाल अगर ऑलरेडी याद है तो वो एज इट इज लिख कर आओ बस। और उसमें टाइम भी बचेगा तुम्हारा, फिर यहाँ पे तुम्हारा टाइम मतलब तुम लिख पाओगे अच्छे से। हाँ। और उसकी लिंक भी, सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। Yes। तुम ये वीडियो से ना पूरी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम्हें सारी चीजें पहले से आती है। अब लास्ट है ये इंपॉर्टेंट चीज, इस पे Yes। वीडियो आप कल डालोगे क्या आज डालोगे? ये कल जब मैं फुल मैराथन लूंगी उस दौरान मैं आप लोगों को टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस में से कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। फिर आपका चाहे टेक्सचुअल है चाहे नॉन टेक्सचुअल है, आप सब आंसर्स निकाल पाओगे। बहुत ईजी सेक्शन आता है, आप मार्क्स गेन कर सकते हो। नाउ अभी Let's मैम start। आपके भरोसे आप बता दो ये कि Yes। ग्रामर में कौन कौन सी चीजें कंपलसरी आती है। सो स्टेज 1 ग्रामर है, और स्टेज 1 ग्रामर के अंदर ना ये वाले क्वेश्चंस आपको फिक्स आते हैं। अब मैं हर एक में बताऊंगी। इन्फिनेटिव का एक डायरेक्ट सवाल आता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है, हर बार आता है। सेम सवाल आता है, सिर्फ ये देखना है 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, फिक्स हो गया। उसके बाद है टाइप ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं अपना। डिक्लेरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो ये 4 टाइप आपको पता होने चाहिए कि भाई इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं। ठीक है, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव हो जाते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, एसर्टिव हो जाता है। बस इतना ही पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जाता है। उसके बाद है पंक्चुएट। पंक्चुएट में स्पेशली ध्यान रखना है कैपिटल लेटर का, और टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है। इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना, कोई अपोस्ट्रोफ वगैरह है तो उसका ध्यान रखना। खास तौर पर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, जैसा नरेशन में हमारा क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट का, वैसा वाला आपको करना पड़ता है पंक्चुएट। वो फिक्स देख के जाओ, वैसा सवाल देख के जाओ, अपने आप कर दोगे। उसके बाद है अगेन नरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव के क्या रूल है, यहां से ही मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या याद कर लेना है, आज अगर नरेशन रिवाइज कर रहे हो तो इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव के स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, रूल अच्छे से देख लो। लास्ट है हमारा वॉइस। वॉइस में भी ज्यादातर इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव से ही सवाल देखे गए हैं। अगेन उस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पॉट दी एरर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है हर बार, कि सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा होगा, वर्ब प्लूरल लगा रखी होगी, सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा होगा, वर्ब सिंगुलर लगा रखी होगी, खत्म। ये वाली चीज सबसे पहले देख लेना वहां पे।
टेंस से रिलेटेड, मतलब कि स्पॉट द एरर पूछा जाता है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हो। बोला जाता है फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो बदल जाती है, नॉन फाइनाइट जो नहीं बदलती है। इतना सा याद रखना है, वहां पे वर्ब को देख लेना, बता देना कौन सी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर पता है, उससे स्टार्ट होने वाला क्लॉज जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो नो सूनर दैन का सही यूज देख लेना, छोटे वीडियोस डले हुए। उसके बाद है मॉडल्स, प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर। क्या सवाल आता है इनसे, ये फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से ये फाइंड आउट करना है। देख लो यार, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल्स होते हैं, दिया हुआ है क्या। प्रेपोजिशंस एट, ऑन, इन, बिफोर, अबव, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं। डिटर्मिनर्स ए, एन, दी, फ्यू, लिटिल, मच, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको देख जाओ अभी बस। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है ना, ये उनके लिए वीडियो है। सिर्फ इनको देख जाओ कि ये कैसे दिखते हैं, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे। गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी आपने सारा साल अगर नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए आसान है ये चीज, वो लोग अच्छे से रूल्स के साथ रिवाइज करके जरूर जाएं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है ग्रामर, ये वीडियो मैंने खास तौर पे उनके लिए बनाया है। चलिए सर, ग्रामर हो गया है। अब ये तो बहुत राइटिंग स्किल वाला बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। ये तो मतलब मैम ने जैसे राइटिंग स्किल प्रिपेयर किया है, अभी जो शाम को आएगा वो देख लो, उसके बाद तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो वो एक लेक्चर देख लो, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करते बैठो, हो जाएगा तुम्हारा। तो आज रात को तुम्हारा 20 मार्क का राइटिंग स्किल खत्म कर देंगे, कल सुबह सुबह आएंगे तो वो बाकी चीजें, तुम रात को पोएम पढ़ लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा। कल सुबह सुबह मैराथन में तुम लोग बाकी चीजें कर लेना, हो गया। मैराथन में तुम लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी 3 से 4 साल का। हाँ। ठीक है, 3 से 4 साल के पेपर में सब हो जाएगा। और उसके साथ सारे कंसेप्ट भी हो जाएंगे, सारी कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी, ऐसे नहीं करवाऊंगी, कंसेप्ट के साथ। ये देखो हो गया तुम्हारा ये राइटिंग। इसमें अगर आज तुम्हारे पास टाइम है, क्लास अटेंड करोगे तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है। अगर एक सेंडर्स एड्रेस भी लिख के आते हो ना, आधा नंबर मिलता है। छोड़ के नहीं आना सर इनको कुछ भी। वही ये सारी चीजें हो जाएगी आज के क्लास में। अब आता है पोएम और एप्रिसिएशन। इसमें देख लो, तुम्हें 2 ही चीजें करनी है, बाकी देखो नाम और वो सारी तो क्वेश्चन आंसर तो तुम कर लोगे। अगर तुम्हें पोएम का मीनिंग तुम एक बार कर लेते हो तो 8 ही पोएम है, 2 घंटे के अंदर वो हो जाएगी। अब एप्रिसिएशन में ऊपर की 2 चीजें तो ऑलरेडी दे रही होती है, टाइटल और पोएट का नाम। राइम स्कीम भी खुद ही निकल जाती है। राइम स्कीम निकल जाती है। अब नीचे के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको यहाँ से कर लेने, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। यस, याद करके जाओ, 2 फिगर ऑफ स्पीच याद कर लो, सब में अलिटरेशन और मेटाफर होता है, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना तुमको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो चीज दे के रखी है, तो तुम लोग वहां से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाली चीज पे, यह है अनसीन पैसेज। इसका एक वीडियो भी आएगा कि कैसे अनसीन पैसेज में से आंसर या सीन पैसेज में से आंसर ढूंढना है, कैसे क्विक आंसर ढूंढने हैं। और दूसरी चीज आएगी कल के मैराथन में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करोगे तो अगले 2 दिन में नहीं, तुम्हारा कल दोपहर तक ही सूराकार हो जाएगा तुम्हारा। करना है सर, इनको बोलो कि सुबह 7 बजे ना। हाँ, सुबह 7 बजे। 7 बजे तुम्हारा मैराथन है, देख लो भाई। 7 से 11 में ये कर लो, फिर सेल्फ स्टडी करते हुए तो दिन भर। रात को मैं आऊंगा 7 बजे लगा दो सर, 7 बजे 7 बजे लगा दो। तो 7 से 11 कर लेंगे, 7 से 11-12 तक तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम लोग पढ़ेंगे, अपना सेल्फ स्टडी करते रहो, रात को आएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो सुबह का सेशन होता है वो रात को ही ले लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मैम 2 का सेशन कैसे लेंगे, तो रात को ही सेशन हो जाएगा। मैम मैं तो वापस पुणे जा रहा हूँ कल शाम को, तो आप सेशन इंग्लिश वालों का ले लो, सुबह सुबह मैं फुल सेमी वालों का ले लूंगा, आप फिर से फुल इंग्लिश वालों को कुछ ना कुछ ले लेना। तो ऐसे करके सब चीजें हो रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब पूरी जर्नी में एग्जाम देने जाओगे उससे 1 घंटे पहले तक भी साथ। हाँ, तो बस वहां जाके क्या मचा के आते हो वो तुम्हारे हाथ में है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू वेदांतु लिख देना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। थक गया हूं मैं, मेरा मुंह देख लो, कल सुबह से कॉफी पी रहे हैं भाई, हमारे मग्स रखे हुए हैं यहाँ पे कॉफी के। हमारी एनर्जी ऐसे, मोटिवेशन भी पता नहीं क्यों डाउन हो रहा है मेरा, तो अब पता नहीं। 5 से 7 अभी क्लास है हमारा, हम राइटिंग स्किल पढ़ाएंगे। 7 बजे फिर से मैं वहां से नीट की टीम से मिलने जाऊंगा, वहां से फिर से लॉन्च है, फिर वापस 8 बजे आके आएगा, 8 से 10 यहाँ पे फिर क्लास है, फिर 10 बजे आके सोएंगे, सुबह उठ के फिर से काम शुरू। तो बहुत काम चल रहा है, तुम भी मजे करो, हम भी मजे करते हैं, बस पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ो गाइस, पढ़ो, सब पढ़ो, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है, चलेगा, मस्त, डन 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 डन। ओके, चलो गाइस,